Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 25 डिस्कस करेंगे। और आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपका जो फाइनल टर्म सिलेबस है वो 23 से 45 तक आपके लेक्चर्स इंक्लूड हैं उसमें, ठीक है। और आपके फाइनल टर्म के हवाले से भी और आपके क्विजेस के हवाले से भी जो आपके लेक्चर नंबर 23, 24, 25, 26, 27 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके। आपने इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, the language, belief, values, norm, behavior, and the material objects that are possessed by people and are passed on from one generation to the next is known as कल्चर। ये डेफिनेशन मैं आपके मिड टर्म सिलेबस में आपका एक लेक्चर था कल्चर, उसमें भी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। उसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी मैंने आपको किया था, ठीक है। कल्चर आपका क्या होता है, जो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होता है या पास होता है, ठीक है। और ये आपका क्या इसमें लैंग्वेज है, बिलीफ, वैल्यूज, नॉर्म, बिहेवियर्स, ये डेफिनेशन टोटल आपकी किसकी है, कल्चर की। तो कल्चर आपको पता होना चाहिए कि जो एक जनरेशन से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अ ग्रुप डिस्प्लेस डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रिलेटेड वैल्यूज, नॉर्म, बिलीव्स एंड मटेरियल पोसेशंस। तो अब ये आपकी किसकी है, सब कल्चर की डेफिनेशन है। सब कल्चर क्या होता है, अ ग्रुप डिस्प्लेस डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक है। वो ग्रुप जो मुख्तलिफ किस्म का पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है वो डिस्प्ले करता है, लेकिन वो रिलेट किससे होता है, वैल्यूज, नॉर्म, बिलीफ, इन चीज़ों से। तो ये आपका क्या कहलाता है, सब कल्चर कहलाता है। और ये आपके पास में भी आपको ये वाला एमसीक्यू आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझ के। और मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि प्लीज़ एक बार वीडियो को अच्छे से समझ के सुन लिया करें, फुल वॉच किया करें, ताकि जो इनमें हिडन एमसीक्यूज भी हों वो भी आपको पता चल जाए और अच्छे से आपको एक बार समझ आ जाए। और शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी लें, इससे ये होगा कि जब आप शॉर्ट लेक्चर्स लेंगे तो मेरी ये वीडियोस आपके लिए और ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी, आपको एमसीक्यू ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। क्योंकि मैं बहुत ब्रीफली बस बताती हूँ, एक्सप्लेन नहीं करती, वीडियो फिर लेंथी हो जाती है। तो मेरा बस मेन मकसद है कि मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूँ। सब कल्चर्स may relate to an ethnic group, an occupational group, an age group and an even to a social group, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ये सब कल्चर्स हैं कि भाई सब कल्चर्स जो है वो इन इन चीज़ों से रिलेट हो सकता है। तो ये आपने याद रखना है, मे भी आपको एमसीक्यू में पूछ ले। Each social class has a dash with a system of behavior, a set of values and a way of life. अब ये भी आपका क्या है, सब कल्चर। ई सोशल क्लास हैज़ अ सब कल्चर, यानी हर सोशल क्लास, हर मुआशरती जो तबका होता है उसका सब कल्चर। अब किसके साथ है, सिस्टम ऑफ बिहेवियर, ये ऊपर हमने डेफिनेशन में भी इसका देखा है, सेट ऑफ वैल्यूज एंड अ वे ऑफ लाइफ। The passing of subcultural pattern of behavior and the related values and norms to the next generation takes place through the process of। अब सबसे पहले हमने सब कल्चर की डेफिनेशन देखी, और अब ये सारा प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होता है। अब ये जो फिफ्थ एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछा गया कि ये तमाम जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू होता है, तो ये सोशलाइजेशन के थ्रू होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये तमाम दे के आपसे जो है वो यहाँ पे सब कल्चरल को आपको वो दे दें ऑप्शन में, ठीक है। तो बस समझ के स्टेटमेंट को किया करें ताकि किसी भी टाइप का एमसीक्यू आए तो आप उसको सॉल्व कर लें। इसके बाद है, द एवरेज मिडिल क्लास चाइल्ड हैज सोशलाइजेशन वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एवरेज लोअर क्लास चाइल्ड। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, इंपॉर्टेंट लगी मुझे, लिखती है। मेन ये है कि मिडिल क्लास चाइल्ड जो है उनकी सोशलाइजेशन डिफरेंट होती है लोअर क्लास चाइल्ड से। इसके बाद नेक्स्ट है, टिपिकल अपर मिडिल क्लास चिल्ड्रन। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्शुअल भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि किस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है, और डायरेक्ट कोई भी एमसीक्यू नहीं बन रहा था। तो ये चीज़ आपकी मेन थी, मैंने यहाँ पे एज इट इज़ इसको स्टेटमेंट में लिख दिया है। टिपिकल अपर मिडिल क्लास के जो चिल्ड्रन होते हैं उनका ये होता है कि सब कल्चर, यानी उनके इर्द गिर्द जो होते हैं सराउंडिंग में एजुकेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनका कोई ना कोई मकसद होता है। और वो फिर क्या है, हु गो टू वर्क इवन व्हेन दे डोंट फील लाइक इट, और वो
काम पे भी जाते हैं, अगर वो उनको ज़रूरत ना भी महसूस हो फिर भी वो काम पे जाते हैं, यानी कि स्ट्रगल करते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो ये चिल्ड्रन हैं ये किस में आते हैं, अपर मिडिल क्लास में आते हैं। मजीद मैंने आपके लिए यहाँ पेज नंबर 62 लिख दिया है, इसको लाजमी रीड कर लीजिए। मे भी इसमें से कोई कॉन्सेप्शल आपको आ जाए, कुछ अपर मिडिल के हवाले से पूछ लें, कुछ लोअर मिडिल के लिए, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यानी अपर मिडिल जो है ना आपका, इसमें ये चीज़ है कि बच्चों को जो उनका कल्चर है ना, वो ये आप देखिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। व्हेन अपर मिडिल क्लास चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जो अपर मिडिल क्लास बच्चे हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो वो अपने कल्चर को किसके नज़दीक, यानी कि किसके कल्चर के नज़दीक ढूंढते हैं, फैमिली कल्चर, यानी जो उनका फैमिली कल्चर होता है ना, वो स्कूल में भी अपने उसी कल्चर को तलाश करते हैं। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल है, मतलब अब हमें पेरेंट्स कहते हैं कि सख्त मेहनत करो तो आप एक दिन कामयाब हो जाओगे, और यही चीज़ हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है, ठीक है, टीचर्स से। तो ये चीज़ें इन जो है ना अपर मिडिल क्लास चिल्ड्रन में आ जाती है कि वो अपना सिमिलर कल्चर जो है वो तलाश करते हैं, और ये आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लोअर क्लास चिल्ड्रन। इसमें भी आपका कोई डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं था, कॉन्सेप्शुअल, अब वो हो सकता है आपको दे दें कुछ भी बना के। तो लोअर क्लास चिल्ड्रन का क्या है कि वहाँ पे था कि उसके सब कल्चर में क्या था कि उनके इर्द गिर्द जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, तमाम लोग यानी कि एजुकेटेड होते हैं। इसमें ये होता है कि कोई एक ही जो है वो पढ़ा लिखा होता है, जो लोअर क्लास चिल्ड्रन होते हैं कोई एक ही पढ़ा लिखा होता है। इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है लोअर क्लास चिल्ड्रन जो है वो मतलब अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको इतना प्रेफर नहीं करते, स्कूल गए ना गए। और इसमें ये होता है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तो वो मेन इसमें एक है अनवॉश्ड एंड अनफेड। ये आप लोगों ने वर्ड्स याद रखने हैं, यानी कि बगैर नहाए धोए बगैर खाए पिए वो स्कूल चले जाते हैं, लेकिन स्कूल से ज़्यादा वो अपने जो वर्क है यानी कि काम है, आपको पता है लोअर क्लास में ज़्यादातर ये होता है कि छोटे बच्चों को जो है ना बहुत छोटी उम्र से ही उनको काम पे लगा दिया जाता है। तो इस तरह के बच्चे जो है वो आपके लोअर क्लास में आ जाते हैं। तो पेज नंबर 62 मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको लाजमी आप लोग इसको रीड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है वन consequences of facing emergency after emergency and not having enough resources to meet them and seeing the future as more of the same is the lack of डैश। ये आपकी डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मे बी आपको 2 नंबर का जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें आ जाए आपको। ठीक है, डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन की आपकी ये डेफिनेशन है। उसके बाद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाज नॉट द कॉज ऑफ देयर पॉवर्टी बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अब यहाँ पे आपको मे बी ये चीज़ ऑप्शन में देख के पूछ लिया जाए, डैश वाज नॉट द कॉज ऑफ देयर पॉवर्टी बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, मे बी आपको ये कह दे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाज नॉट द कॉज ऑफ देयर पॉवर्टी बट इट्स, और ये कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो ऑप्शन में दे दें। कुछ भी आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, अब ये कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ऑस्कर लेविस ने इन मिड 60s में। ठीक है, ये भी मैंने साथ मेंशन कर दिया। ये आपका लेक्चर भी इतना नहीं था, मतलब लॉन्ग नहीं था, शॉर्ट सा ही था। तो जितने भी एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं आपके 5 क्विजेस से एमसीक्यूज देख लेते हैं। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट आर पोसेस्ड बाय पीपल एंड आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड। अभी हमने सेकंड एमसीक्यू हमने इसका आई थिंक किया है, नहीं सॉरी फर्स्ट, ये आपका वही है। ठीक है, कल्चर इन मिड 60s ऑस्कर लेविस गिवन द कॉन्सेप्ट। अब ये वही है, यहाँ पे इन्होंने ये पूछ लिया है कि ऑस्कर लेविस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी का। ठीक है, तो बस ये आपकी स्टेटमेंट चेंज होती है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर्स को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ पॉवर्टी ऑफ पुअर पीपल बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। ये होता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, अभी हमने ऊपर ये देखी है। ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वॉज नॉट द कॉज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट है द आइडिया दैट पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय शॉर्ट कमिंग्स इन द पुअर देमसेल्व्स इज कॉल्ड द कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अब आपकी कल्चर ऑफ पॉवर्टी की डेफिनेशन है। जी स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।